नमस्कार, एचएस बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदीप तारन है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान इन दिनों पटना में हैं और कल यानी सोमवार के दिन उन्होंने जितने भी जिला हैं वहां के अध्यक्षों के साथ एक बैठक किया। उस बैठक में चिराग पासवान ने सभी जिला अध्यक्षों को यह निर्देश दिया कि वे अपने सभी रैली में, अपने सभी वर्चुअल रैली में या फिर जो पब्लिक मीटिंग हो रहा है उसमें बिहार की जनता को इस बात से अवगत कराएं कि दरअसल जो नया टेस्टिंग चल रहा है बिहार में, जिसे हम रैपिड एंटीजन टेस्ट कहते हैं, वो एक फॉल्स है। वो एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके तहत कोरोना का सही जांच नहीं हो पा रहा है और लोग यदि रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने के भरोसे बैठे रहेंगे तो कई लोग मौत के शिकार हो सकते हैं। ऐसा कहना है चिराग पासवान का। उनका साफ कहना है कि जो हमारा ट्रेडिशनल टेस्टिंग होता था, जिसे हम RT-PCR कहते हैं, दरअसल वो टेस्टिंग ही क्रेडिबल टेस्टिंग है और उसी टेस्टिंग के माध्यम से कोरोना है या नहीं इस बात का पता लगाया जा सकता है। यह निर्देश दिया गया है चिराग पासवान के द्वारा अपने सभी जिला अध्यक्षों को। उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर इशारों में हमला भी कहा है और उनके द्वारा कहा गया है कि जो प्रतिदिन 1 लाख टेस्टिंग की बात चल रही है, दरअसल उसमें सभी के सभी जो टेस्टिंग है वो संदेहास्पद है, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। आखिर चिराग पासवान को ऐसा क्यों कहना पड़ा? तो हमने भी थोड़ा खोजा कि आखिरकार RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट में क्या अंतर है। तो देखिए, RT-PCR का पहले फुल फॉर्म आपको बताएं कि RT-PCR का होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। जी हाँ, और इस टेस्टिंग को करने के लिए नाक का बलगम या फिर मुंह के बहुत अंदर से सैलिवा लिया जाता है, जिसके द्वारा यह टेस्टिंग की जाती है। ट्रेडिशनली हम ये जानते हैं कि किसी भी वायरस का जो टेस्टिंग होता है वो वायरस के प्रोटीन के अंदर जो DNA होता है उससे टेस्टिंग करके जीनोम सीक्वेंस को डिकोड करके हम यह पता लगाते हैं कि उस व्यक्ति में वो वायरस है या नहीं है। जबकि आपको बताएं कि जो कोविड-19 का वायरस है इसमें DNA नहीं पाया जा रहा है बल्कि इसमें RNA पाया जा रहा है। तो RNA से DNA कन्वर्ट करने के लिए जो ट्रांसक्रिप्शन यूज हो रहा है उसे उल्टा करना पड़ रहा है, इसीलिए इसका नाम RT-PCR है, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। तो यह एक बहुत ही ऑथेंटिक तरीका माना जाता है विश्व भर में और ICMR जो है, इंडियन मेडिकल काउंसिल रिसर्च, उसने भी इस तरीके को ही सबसे सटीक माना है किसी भी व्यक्ति में अगर कोविड-19 टेस्ट का परिणाम देना है तो। वहीं अगर हम बात करें रैपिड एंटीजन टेस्ट का, तो यह बहुत ही साधारण प्रक्रिया है और मिनटों में इसका रिजल्ट, यानी कि इसका जो टेस्ट का रिजल्ट है वो आ जाता है। महज आपको आधे घंटे के अंदर में रिपोर्ट जो है वो आपके हाथ में दे दी जाएगी। दरअसल देखिए, सीधे तौर से अगर हम समझे तो कोई भी वायरस यदि आपके बॉडी में एंटर करता है तो उसे लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज तैयार होने लगता है उसी के द्वारा यह टेस्ट किया जाता है, जिसे हम कहते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट। इसमें बलगम नहीं लिया जाता है बल्कि इसमें ब्लड सैंपल ली जाती है और उस ब्लड सैंपल के माध्यम से ब्लड में एंटीबॉडीज बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है, इस प्रक्रिया से यह पता किया जाता है कि उस व्यक्ति में कोविड-19 है या नहीं है। पर इसमें कहीं कुछ झोल हमें दिखता है जो आपको हम बताएं। दरअसल एंटीबॉडीज बनने में, यदि आपके शरीर में कोई वायरस जा रहा है तो एंटीबॉडीज बनने में कुछ समय लगता है और ठीक होने के बाद भी वो एंटीबॉडीज कुछ समय तक बनता रहता है। तो यदि आपके बॉडी में अगर कोविड-19 का वायरस अभी आ जाता है और अभी आप टेस्टिंग कराते हैं तो आप में कभी भी रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से आपको पता नहीं चल पाएगा कि दरअसल आपको कोरोना है या नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप ठीक हो जाते हैं कोविड-19 से, आप रिकवर हो जा रहे हैं, तो उसके कई दिनों बाद तक भी एंटीबॉडीज बनते रहता है। तो उस दरमियान भी अगर आप टेस्ट कराते हैं तो आपका टेस्ट पॉजिटिव ही आएगा और ये बहुत बड़ी खामी है रैपिड एंटीजन टेस्ट में। वहीं अगर RT-PCR की बात करें तो वो बहुत क्रेडिबल माना जाता है। इंडियन मेडिकल काउंसिल रिसर्च की अगर हम बात करें ICMR की, तो उसने सबसे ज्यादा वैधता की यहां तक बात है तो वो RT-PCR को ही देता है और शायद इसी का रेफरेंस लेकर चिराग पासवान ने हमला बोला है नीतीश कुमार के ऊपर। जो नए प्रधान सचिव बनाए गए हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, स्वास्थ्य विभाग के, अमृत प्रत्यय, उनके द्वारा लगातार ट्वीट किया जाता है, कभी 1 लाख कभी 1,21,000 का आंकड़ा दिखाया जाता है। तो ये सारे आंकड़े जो हैं वो रैपिड एंटीजन टेस्ट के ही हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर राजनीति बिहार में अब देखने को मिल रही है और कई दिनों से यह राजनीति जो है वो चल भी रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव टेस्टिंग बढ़ाने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ चिराग पासवान नीतीश कुमार को घेरते हैं कि जो टेस्टिंग हो रही है वो कितनी क्रेडिबल है या फिर कितनी फॉल्स है। हमारी नजर इस पूरे प्रकरण पर बनी हुई है।
एचएस बिहार को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।